नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। बिहार में चुनावी हलचल तेज है और साथ ही बयानबाजी भी। इस बार जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सियासी माहौल में नई आग भर दी है। चुनाव आयोग द्वारा 2003 के बाद पहली बार शुरू किए गए गहन मतदाता सूची संशोधन अभियान पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में इसी तरह की ड्राइव ने विपक्षी दलों को नुकसान पहुंचाया और अब बिहार में चुनाव से महज 3 महीने पहले इस अभियान का उद्देश्य संदिग्ध है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को जनता को पारदर्शिता के साथ प्रक्रिया की जानकारी देनी चाहिए ताकि लोगों को लगे कि यह निष्पक्ष है, न कि किसी वर्ग या दल को नुकसान पहुंचाने की साजिश। तेजस्वी यादव की कलम यात्रा पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि शिक्षा की बात वही लोग कर रहे हैं जिनकी पार्टी ने 15 साल बिहार को शिक्षा के जंगल राज में धकेला। उन्होंने याद दिलाया कि तेजस्वी खुद 3 साल तक डिप्टी सीएम रहे, लेकिन शिक्षा सुधार की दिशा में क्या किया? कलम बांटने से नहीं, ज्ञान और अवसर बांटने से बदलाव आता है। इतना ही नहीं, किशोर ने नीतीश कुमार पर भी गंभीर आरोप उठाए। उन्होंने कहा कि अब नीतीश न सरकार चला पा रहे हैं, न पार्टी और न ही गठबंधन। जो मुख्यमंत्री मंच पर प्रधानमंत्री का नाम तक भूल जाते हैं, वो बिहार जैसे राज्य का नेतृत्व कैसे करेंगे? प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि यह बात भाजपा को भी मालूम है, लेकिन उनकी राजनीतिक मजबूरी है। भाजपा के पास न तैयारी है न दम कि वो अकेले चुनाव लड़ सके, इसीलिए वह नीतीश के साथ बनी हुई है। लेकिन सत्ता मिलने पर भाजपा खुद सीएम बदलेगी। तेजस्वी यादव द्वारा बार बार जंगलराज शब्द के बचाव पर भी किशोर ने जवाबी हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह शब्द सिर्फ राजनीतिक आरोप नहीं बल्कि हाईकोर्ट के जजों की टिप्पणी थी। हत्या, अपहरण, रंगदारी जैसे अपराध चरम पर थे। व्यापारी पलायन कर रहे थे। इस सब का रिकॉर्ड मौजूद है। अगर तेजस्वी उस दौर को सुशासन बताते हैं तो जनता को सच समझ जाना चाहिए। बिहार की राजनीति में अब आरोप प्रत्यारोप की जगह नीतियों, पारदर्शिता और जनता की समझदारी से बदलाव की जरूरत है। प्रशांत किशोर ने यही संदेश देने की कोशिश की है। अब देखना है कि जनता इन शब्दों को कितना गंभीरता से लेती है और क्या चुनावी गणित पर इसका असर पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।